जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। अभी जो है एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका हिंदी क्या हुआ? लघुत्तम और महत्तम समावर्तक। एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का ये पहला क्लास है एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का। इसका हिंदी हुआ लघुत्तम और महत्तम समावर्तक। अब देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले जैसे कि एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं, पहले उसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बाद पूछ देगा एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर जो हम बनाएंगे उसमें जो है एलसीएम किसे कहेंगे? एलसीएम का हिंदी हुआ लघुत्तम समवर्ती या समावर्तक। ठीक ना? एलसीएम का हिंदी क्या हुआ? लघुत्तम समवर्त या समावर्तक बोल सकते हैं। आप देखिए इसका एलसीएम किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या दी गई संख्या का लघुत्तम समवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? लघुत्तम समवर्ती कहलाती है। इसको हम एक बार फिर पढ़ देते हैं। लघुत्तम समवर्तक किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या दी गई संख्या का लघुत्तम समवर्ती कहलाती है। इसके बाद आएगा महत्तम समवर्तक किसे कहते हैं? तो महत्तम समवर्ती एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं का पूरा विभाजित कर दे वह दी गई संख्या का महत्तम समवर्तक कहलाता है। तो देखिए महत्तम समवर्तक किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे वह दी गई संख्याओं का महत्तम समवर्तक कहलाता है। अब देखिए भिन्नों का लॉसव बराबर क्या होता है। हम इस पर बहुत सारा सवाल देंगे, बहुत सारा एग्जांपल देंगे। देखिए भिन्नों का लॉसव बराबर होता है अंशों का लॉसव होता है हरों का मौसव। भिन्नों का लॉसव पूछ देगा निकालने के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो अंशों का लॉसव होता है हरों का मौसव। अगर भिन्नों का मौसव पूछ देगा तो अंशों का मौसव होता है हरों का लॉसव। अभी हम और फॉर्मूला भी देंगे और सवाल भी देंगे। अब हम अगला फॉर्मूला दे रहे हैं। अब जो है इसको देखिए, इसमें देखिए ये फॉर्मूला जो है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम। इस पर हम बहुत सारा सवाल देंगे। अभी शुरुआत है एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का, आज पहला ही क्लास है, इसमें हम बहुत सारा सवाल बताएंगे। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये हो गया पहली संख्या को, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसमें बहुत बड़ा से बड़ा सवाल बनेगा। ठीक ना? आप देखिए इसमें एक नॉट, इसको पढ़िए। इस पर हम एक एग्जांपल दिए। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी डी से भाग देने पर प्रत्येक संख्या स्थिति में के शेष बचे तब वह संख्या होगी। वह संख्या क्या होगी? ए बी सी डी का एलसीएम प्लस के, यानी जितना बोलेगा उसको जोड़ देना है। ठीक ना? आप देखिए एग्जांपल हम दे दिए जिससे समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसका एग्जांपल है। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता हो तो वह संख्या हमको ज्ञात करना। ऑप्शन ए में 2521, बी में 2520, सी में है 2473, डी में है 1162। ठीक ना? अब देखिए हम इसको बनाते हैं। जस्ट ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए। इस तरह का जितने भी सवाल होगा इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 18 कितना है? 24, उसके बाद कितना है? 30 के बाद क्या है? 42। 18, 24, 30, 42, 18, 24, 30, 42। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। डायरेक्ट हम 6 से निकाल देते हैं। 6 से 3, 4, 5, 7। अब गुना कर दो। 6 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। गुना करने पर कितना आया? 6 या 18 चौके 72, 72 गुना 5, 72 गुना 5 करने पर कितना आ जाएगा? 360, 360 गुना 7 हो जाएगा 2520। हाँ 2520 हो गया। अब इसमें देखिए क्या एक शेष बचता हो? एक शेष इसमें तब न बचेगा। देखिए 18, 24, 30, 42, 18, 24, 30, 42 से ये संख्या तो कट जाएगा। एक शेष कब बचेगा? जब हम इसमें एक जोड़ देंगे। तो ये नियम जस्ट फॉलो कर। अगर इसमें बोलता 5 शेष बचे तो इसमें हम 5 जोड़ देते। अगर इसमें बोलता 6 शेष बचे तो 6 इसमें जोड़ते। अब यहाँ जोड़ दो, कितना हो गया? 2520
2521 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया? 2521 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन देख लो आप, 2521 ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। इस थ्योरी को पढ़िए, इसके बाद जो है इस सवाल को बनाइए, ठीक ना। ये जो दिया हुआ है नोट करके, ये थ्योरी है, ठीक। इस पर ही एग्जांपल हम दिए हैं, ठीक। देखिए इसमें, इसको पढ़िए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे के घटाने पर वह संख्या ए बी सी डी से विभाजित हो जाती है, तब वह संख्या होगी। वह संख्या क्या होगी? ए बी सी डी का एलसीएम निकालेंगे, प्लस के कर देंगे, जितना हो। जैसे बोल रहा है इसमें 15 विभाजित, हम इस पर एग्जाम्पल दे दिए हैं जिससे कि समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम इस एग्जाम्पल को बनाते हैं। देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 घटाने पर वह संख्या 20, 25, 30 तथा 35 से विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 घटाने पर वह संख्या जो है 20, 25, 30 तथा 35 से विभाजित हो। ऑप्शन ए में 2120, बी में 2115, सी में 2341, डी में 2243, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। अब इसमें देखिए 20 है, 25 है, उसके बाद क्या है 30 है, अब 35। आप इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम हम 5 से डायरेक्ट निकाल देते हैं। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। फिर निकालना है 2 से इधर हो जाएगा 2, 5, 3, 7। आप सभी को गुना कर दो, कितना आता है? 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 पंचे 100, यहां हो जाएगा 300 गुना 7, 2100 हो जाएगा ना। बराबर कितना हो गया? 2100। अब क्या बोल रहा है इसमें? देखिए 15 घटाने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 घटाने पर वह संख्या जो है 20, 25, 30 और 35 से विभाजित हो जाएगा। इसमें जो है 15 हम जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2115। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या 15 घटाने पर, इसमें हम 15 घटाएंगे तो 2100 जो इसका एलसीएम जो आता है ये सभी संख्या से कट जाएगा। इसका जो एलसीएम रहेगा 20, 25, 30, 35, ये सभी संख्या से कट जाएगा, ठीक। इसलिए इसमें जो 15 घटाने पर इसमें 15 जोड़ देंगे, ठीक ना। 15 जोड़ देंगे, अब इसमें घटाएंगे 15 तो ये सभी संख्या से विभाजित हो जाएगा। ये 2100 जो है सभी से विभाजित हो जाएगा ना, इसलिए इसमें हम 15 जोड़ देंगे। ये छोटी सी छोटी संख्या जो हुआ 2115 हो गया। छोटी सी छोटी संख्या क्या हो गया? 2115 हो गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। इस पर हम बहुत सारा सवाल बताएंगे जिससे समझने में दिक्कत नहीं होगा। आज एलसीएम यानी एचसीएफ का ये पहला ही सवाल है, पहला ही दिन है, ठीक ना। आगे बहुत सारा क्लास होगा इसका। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। अब जो है इस थ्योरी को पढ़िए, इसके बाद जो है इस सवाल को बनाइए। जस्ट इसी का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए इसको बनाते हैं। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें के जोड़ने पर वह संख्या ए बी सी डी से विभाजित हो जाती है, तब वह संख्या होगी। क्या होगी? ए बी सी डी का एलसीएम माइनस के हो जाएगा, ठीक ना। ए बी सी डी का एलसीएम माइनस के। अब देखिए हम इस पर एग्जांपल दिए हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 जोड़ने पर वह संख्या 20, 25, 30 तथा 35 से विभाजित हो जाती है, ठीक ना। ऑप्शन ए में 225, बी में 2100, सी में 2120, डी में 2121, ठीक है। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। अब इसमें देखिए एलसीएम निकाल दीजिए सबसे पहले। 20, 25, 30, 35 का एलसीएम, 20, 25, 30, 35 का एलसीएम। इसका जो है डायरेक्ट 5 से निकाल दीजिए। 4, 5, 6, 7 और कटेगा 2 से कटाइए 2, 5, 3, 7। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5, 10 गुना 20, 20 गुना 5, 100, 100 गुना 3, 300, 300 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा? 2100। 2100 हो गया ना। अब इसमें क्या बोल रहा है? 15 जोड़ने पर वह संख्या जो है 20, 25, 30 तथा 35 से विभाजित हो जाती है। 15 जोड़ने पर, अब इसमें जो है हम 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 21,285 आ जाएगा। अब इस संख्या में जो है देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो है 2085 है,
इसमें हम 15 जोड़ेंगे, इसमें देखिए इसमें 2085 में हम 15 जोड़ेंगे तो 2100 आ जाएगा। 2100 जो है 20 और 25 और 30 और 35 से ये पूर्णतः विभाजित है, ठीक ना। ये संख्या जो निकलता है 20 25 इसका जो एलसीएम निकालते हैं, ये सभी संख्या से ये कट जाता है, ठीक है 2100, इसलिए इसमें 15 घटाए तो 2025। अब 2025 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 जोड़ने पर, अब इसमें देखिए इसमें हम 15 जोड़ेंगे, 2085 में हम 15 जोड़ेंगे तो वह संख्या जो है 20 25 30 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर इसका और ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। आप जो है इस थ्योरी को पढ़िए, इसके बाद जो है इस एग्जांपल को बनाइए। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, पहले हम थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक ना। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी डी से भाग देने पर क्रमशः ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के तथा डी माइनस के शेष बचे, तब वह संख्या होगी। तो क्या होगा, ए बी सी डी का एलसीएम माइनस के हो जाएगा, ठीक ना। इसको याद रखना है, इस तरह का जितने भी सवाल आएगा उसको इस तरह से बना देना है, ठीक। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 5 6 तथा 7 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 तथा 5 शेष बचे। इस पर बैठाइए, देखिए इसको हम बनाते हैं, फिर एक बार इस सवाल को हम पढ़ देते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 5 6 तथा 7 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 तथा 5 शेष बचे। इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, देखिए ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन इसका ए में हो जाएगा 418, बी में हो जाएगा 420, सी में हो जाएगा 388 और डी में हो जाएगा 390, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें देखिए इस नियम से क्या, देखिए ए माइनस के दिया हुआ है, बी माइनस के दिया हुआ है, सी माइनस के, तो इसको ये जो दिया हुआ है 4 5 6 तथा 7, इसमें इसी तरह हम घटाएंगे। देखिए 4 माइनस इसका, देखिए इसका पहला और इसका पहला लेंगे, 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2। फिर देखिए 5 है तो 5, इसके बाद यहाँ सबको पहले लिख देते हैं, 5 है 6 है 7 है, 5 है 6 है 7 है, इसमें घटाइए, इधर 3 है तो इसमें 3 घटा देंगे बराबर 2। सभी संख्या का 2 2 ही आएगा। फिर इसमें देखिए 4 घटा देंगे बराबर 2, इसमें घटा देंगे 5, ये 5 जो दिया हुआ है यहाँ 5 घटा दिए बराबर 2। अब जो है, अब इसका जो है एलसीएम ले लीजिए, कितना का, तो 4 4 5 6 7 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ जो दिया हुआ फर्स्ट वाला का 4 5 6 7 भाग देने पर क्रमशः बोल रहा है 3 2 3 4 तथा 5 शेष बचे, तो एलसीएम हम इसका लेंगे। यहाँ जो दिया हुआ है 4 5 6 7 का, यहाँ देखिए 4 5 6 7 का एलसीएम, यहाँ पहले एलसीएम ले लीजिए, 2 से होगा तो 2 दूनी 4 5 3 दूनी 6, यहाँ 7। अब इसको गुना कर दो, 2 दूनी 4 5 20 या 60 60 गुना 7 करेंगे 42, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा, ठीक ना। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए घटाने पर कितना, सभी में 2 2 आया है ना, घटाने पर कितना आया 2 2, सभी में 2 2 आया है, इसलिए इसमें 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 418, इसका आंसर हो गया। कितना आ गया, 418 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल देंगे, इसमें हम बहुत सारा सवाल बताएंगे, आगे चल के बहुत सारा सॉफ्ट ट्रिक भी होगा। अभी आज ये पहला ही क्लास है, अभी बहुत सारा सवाल बताएंगे। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। आप जो है इस सवाल को देखिए, इसके बाद जो है इस तरह का जितने भी सवाल आएगा उसको इसी नियम पर बनाना है, ठीक ना। अब देखिए वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जिसमें 307 और 330 को भाग देने पर 3 और 7 शेष बचे, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। ऑप्शन ए में 19, बी में है 21, सी में है 23, डी में कितना है 119, ठीक ना। अब देखिए इस तरह का जितने भी सवाल आएगा उसको इस नियम पर बनाइए। 307 है, उसके बाद क्या है 330 है, देखिए 330 है। अब क्या बोल रहा है, भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे, इसमें हम 3 घटा देंगे और इसमें हम 7 घटा देंगे। देखिए पहला वाला को पहला वाला के साथ घटाना है, 307 है यहाँ 3, इसलिए 307 माइनस 3 हो गया। अब इसको घटाइए, कितना आ जाएगा, 307 में 3 घट गया 304
इधर कितना आ जाएगा 330 में 7 घटा दीजिए, कितना हो गया 323, 304 आ गया और 323। अब देखिए 304 और 323 का जो है एचसीएफ इसका निकालना पड़ेगा। अगर दोनों सेम आ जाता 304 इधर भी 304 तो उसका एलसीएम निकालते, ठीक है। यहां नहीं आया तो एचसीएफ इसका निकालिए, एचसीएफ में इसका आंसर होगा। अब यहां देखिए सबसे बड़ा कितना है 323 है, 323 इसका एचसीएफ जो निकालेंगे 304 से इसमें एचसीएफ निकलेगा तो एक बार में कितना हो जाएगा 304, यहाँ कितना 19 बचा। अब यहाँ देखिए फिर कितना है 304, एक बार में यहाँ 19, फिर बचा 11, 1 4, 19 6 के 114, ठीक ना। यहाँ कितना निकल गया, संख्या कितना निकल गया 19 निकल गया ना। संख्या बराबर यहाँ जो बचा कितना 19, ये हो गया संख्या बराबर इसका 19 आंसर हो गया। संख्या बराबर इसका कितना आंसर आ गया 19। इस तरह का जितने भी सवाल आएगा, अभी तो हम बहुत सारा सवाल बताएंगे, आज ये पहला ही क्लास है, तो संख्या बराबर कितना हो गया 19। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ठीक ना। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का लास्ट थ्योरी है, ठीक ना। इसके बाद हम सवाल जो बताएंगे, कल से सवाल बताएंगे, कल जो क्लास होगा उसमें ये बहुत सारा सवाल बताएंगे। यानी कि ये थ्योरी का एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का जो है ये थ्योरी का लास्ट क्लास है, ठीक ना। थ्योरी इसके बाद खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो है बहुत सारा सवाल बताएंगे। इसमें देखिए क्या दिया, लास्ट थ्योरी है ये, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें ए बी तथा सी से भाग देने पर समान शेष बचे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस सी तथा बी माइनस सी का मॉस हो, जहां ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ठीक ना। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ठीक ना। हम इस पर एग्जांपल दिए हैं जिससे कि समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 252, 147 तथा 77 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या दिया हुआ, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 252, 147 तथा 77 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक ना। अब देखिए हम इस पर एग्जांपल भी लिख देते हैं। एग्जांपल ए में हो जाएगा 35, बी में हो जाएगा 41, सी में हो जाएगा 47, डी में हो जाएगा 51, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, इस नियम पर जस्ट जो यहां दिया हुआ है इसी पर बनेगा, ठीक ना। यहां देखिए क्या दिया हुआ है 252 तो माइनस कितना हो जाएगा 147, फिर कितना है 252 माइनस कितना हो जाएगा 77। यहां जो दिया हुआ है उसको निकालिए, 252 माइनस 147, फिर 252 माइनस 77 हो गया। अब देखिए फिर यहां देखिए यहां क्या दिया ए माइनस बी हो गया, फिर क्या है ए माइनस सी तो ए माइनस सी हो गया। अब उसके बाद क्या बी माइनस सी, तो यहाँ बी हो गया ये और सी हो गया ये, यानी कि 147 माइनस कितना हो जाएगा सी यानी कि 77, 147 यानी बी माइनस सी, ठीक। अब देखिए इसको सही से घटाना है, उसका जो है एचसीएफ निकाल देना है, वह आंसर हो जाएगा। इसको घटाओ कितना आ जाता है 10 2 12 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 5, यहां बचेगा 4, 4 में से 4 गया, यहाँ 0, यहाँ 1, 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक ना। तो 252 में 147 घटा देंगे 125 आ जाएगा ना। 252 में हम 147 हम घटा देंगे, कितना घटाएंगे 252 में 147 घटा देंगे तो 175 आ जाएगा। देखिए 10 2 12 में से 5 यहां बचेगा, देखिए सही से घटा के जो आएगा फिर यहां बचेगा 4, 10 4 14 में से बचेगा 4, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा जी, 4 में से 4 गया कितना हो जाएगा 0। अब इसको जो है 252 में 77 को घटाओ पहला का कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा जी, 105 यहां घटाने में देखिए 105 आ जाएगा। और 252 में जो है देखिए 252 147 घटा दिए 105, अब इसमें घटा देंगे कितना आ जाएगा 175, और इसमें घटा दो 147 यानी कि 77, 20 यानी कि यहां हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा 70। अब जो है इसमें देखिए अब क्या बोले इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, ये तीनों का
HCF निकाल दो, HCF जितना आएगा वह आंसर हो जाएगा। HCF इसमें देखो 35 से सभी कट जाएगा, ऐसे निकाल दो इसको। 105 में हम HCF 70 से कर दो तो एक बार में 70, यहां बचेगा 35 यहाँ 70, दो बार में 70 कट गया, फिर 35 तो ये इधर कितना हो जाएगा 105, 175 बचा ना, 175 ये हो गया 5 बार में 175, ये कट गया तो इसका मतलब कितना आ गया 35। इसका आंसर क्या आ जाएगा 35, इसका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। इसमें देखिए गुना भाग सही से होगा, कोई दिक्कत नहीं, सभी सवाल बन जाएगा। इसमेम क्या करना पड़ा, a माइनस बी, देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी 252 में 147 घटा दिए कितना आ गया 105। इसके बाद देखिए a माइनस सी 252 हम 77 घटा दिए तो कितना आ गया 175। इसके बाद b माइनस सी 147 में हम 77 घटा दिए कितना बचा 70। अब तीनों का जो है हम HCF निकालते, HCF कितना हो गया 135। ठीक, इसमें गुना भाग जो है सही से करना होगा तभी आंसर सही आएगा, गुना गलत होगा तो आंसर भी गलत होगा। ठीक ना, अब आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। थ्योरी जो है, थ्योरी LCM एंड HCF चैप्टर का थ्योरी जो है समाप्त हो गया है। कल से जो है बहुत सारा सवाल बताएंगे, LCM एंड HCF चैप्टर में बहुत सारा सवाल बताएंगे। उसके बाद एवरेज चैप्टर भी चल रहा है, ठीक ना, एवरेज चैप्टर और LCM एंड HCF चैप्टर, ये दोनों चैप्टर चलेगा। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।